जय माता की बच्चों, आइए आज हम लोग मैथ में आगे चल रहे हैं। जैसे अगर आपको प्रश्न दिया गया है x + 1/x बराबर 2 दिया गया है और आपसे x² + 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए बच्चों, अगर कभी भी x + 1/x बराबर 2 दिया गया है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं, क्यूब, 4, 5, 6 कोई भी डाटा आपसे पूछ दे उसका आंसर हमेशा 2 ही होता है। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ देता कि x + 1/x बराबर 2 दिया गया है और x³ का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा, तब भी बच्चों उसका आंसर कितना आ जाता, 2 ही आ जाता। ठीक है, अगर अन्य कोई था x + 1/x बराबर 2 दिया गया है, आपसे पावर 100 पूछ देता, यदि प्रश्न आएगा यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो x की पावर 100 + 1/x की पावर 100 का मान कितना होगा, तो उसका भी आंसर कितना होगा बच्चों, 2 ही होगा। क्लियर है। एक बात समझ लेना कि अगर कभी भी यह डाटा आपको दे दिया जाए x + 1/x बराबर 2 तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, स्क्वायर, पावर 3, पावर 4, पावर 100 या अलग अलग मान भी दे दिया जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि x + 1/x बराबर 2 दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए x की पावर 10 + 1/x की पावर 50 तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान भी हमेशा 2 ही आएगा। ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, अच्छा क्यों फिक्स रहता है आप देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर कोई x का ऐसा मान रख दीजिए कि जोड़ने पर 2 आ जाए, तो x का ऐसा मान है वो कौन सा है, वो 1 है। अगर यहां पर आप 1 रख देंगे और x जगह पर यहां भी आप 1 रख देंगे तो 1 1 मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब यहां पर x का मान 1 रखा है तो यहां भी रखना पड़ेगा। तो जैसे यहां रखा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहां भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 1 मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया। अगर पावर 3 होगी तब भी 1 की पावर चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, चाहे 100 करो और चाहे 10 करो, 1 का मान तो 1 ही होता है जब 1 की पावर करोगे। इसीलिए अगर 2 दिया गया हो और आपसे पॉजिटिव में कोई डाटा पूछा जा रहा है तो उसका मान हमेशा फिक्स रहता है, 2 ही होता है। हाँ, अगर इस 2 की जगह पर कोई अन्य डाटा दे दिया जाए तो क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए बच्चों अगला पेज लेते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, अगर x + 1/x बराबर 2 की जगह पर कोई अन्य मान हो, चलो मैं 2 भी एक ले रहा हूं, तो अगर यदि x + 1/x की जगह पर 3 होता तो स्क्वायर का मान आपको अगर बताने को कहे तो आप कैसे बताओगे। देखिए बच्चों, एक मैं टाइप आपको बता दे रहा हूं, वो हमेशा लगेगा यहां पर चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी डाटा हो। जैसे यहां पर 2 दिया गया है तो आप क्या करें, स्क्वायर निकालने 2 है तो 2 ही आंसर होगा, लेकिन मैं आपको टाइप सिखा रहा हूं, वो टाइप आपको यहां लगाना है। ये आपको आप आंसर इसका बताना है। अगर कोई भी डाटा यहां दिया हो उस डाटा का स्क्वायर करके 2 घटा लो, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्या बताया आपने, अगर कभी भी x + 1/x बराबर 2 दिया गया है और आपसे स्क्वायर पूछा जा रहा है तो इस डाटा का स्क्वायर करके 2 घटा लो, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कितना, 2 आ गया। इसका आंसर तो पहले से हमें मालूम था, 2 फिक्स रहता है, 2 ही आएगा, आ गया। आप यही काम यहां पर करिए, क्या जो भी डाटा दिया है उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 में 2 घटा दीजिए, उत्तर कितना आ गया, 7 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगर अगला प्रश्न हमने लिया x + 1/x बराबर 4 और आपसे पूछा जाए x² + 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, 1 सेकेंड लगेंगे आपको। क्या, 4 का स्क्वायर करिए, क्या होगा, 16, 16 में 2 घटा दीजिए, उत्तर आ गया आपका 14। क्लियर है, समझ में आ गया। एक और प्रश्न लेते हैं। यदि x + 1/x बराबर मान लिया 10 ले लिया तो x² + 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, कितना होगा, तो आपके लिए 1 सेकेंड का 10 का स्क्वायर 100 और 100 में 2 घटा लीजिए, कितना आ गया, 98, 98 इज राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए बच्चों, एक प्रश्न और ले रहे हैं। x + 1/x बराबर मान लिया 15 दिया गया है, तो x² + 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना, 225, 2 घटा दीजिए आप, कितना आ गया, 223। एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप इसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। यदि x + 1/x बराबर 23 दिया गया है तो x² + 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, इसको आप, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। क्लियर, सभी लोग उत्तर इसका देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है,
अब बच्चों आप देख रहे हैं कि अभी तक मैं आपको सिर्फ स्क्वायर वाले ही बता रहा हूं। अब स्क्वायर की जगह पर कोई भी आ जाए रटा, आप ऐसे इसको बना लेना, ठीक है। अब यहां पर जरूरी तो है नहीं आयोग हमेशा स्क्वायर ही दे, वो क्यूब भी दे सकता है, पावर 3 भी से दे सकता है, पावर 4 भी दे सकता है, पावर 5 भी दे सकता है, पावर 6 भी दे सकता है, कोई भी पावर दे सकता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से सीखते हैं। अभी हम लोग पावर 2 के बारे में सीखा है, अब पावर 3 के बारे में सीखेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6 के बारे में सीखेंगे। क्लियर है बच्चों? ये समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, यहाँ बना बना के प्रैक्टिस करिए। 10 लीजिए, 12 लीजिए, 15 लीजिए, 16 लीजिए, 4 लीजिए, 10 लीजिए, 8 लीजिए, बना बना के करिए। सिर्फ आप ये याद रखेंगे कि हमेशा अगर कभी x + 1/x बराबर कुछ भी डाटा दिया हो, इसको एक डिब्बे में बंद कर लो आप ऐसे करके। यदि x + 1/x बराबर कोई भी डाटा दिया हो और आपसे स्क्वायर पूछने के लिए कहे, तो आप क्या करोगे, इस वाले डाटा का स्क्वायर करके 2 घटा लोगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग कहीं डिब्बे में अपने हिसाब से बना के बंद कर लो, ताकि आपको याद रहेगा कि स्क्वायर वाले में क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी सब देखो पॉजिटिव है, हर जगह प्लस का निशान लगा, ऐसे प्रश्नों में हम लोग ये टाइप लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आइए बच्चों हम लोग क्यूब वाला सीखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, यदि x + 1/x बराबर 2 दिया गया है और आपसे क्यूब पूछा जाए, तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे। तो आप जानते हैं कि अगर क्यूब है तब भी इसका आंसर 2 ही आएगा, लेकिन मैं जानबूझ के 2 लेता हूं ताकि आप सिद्ध कर सकें कि इसका आंसर 2 आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ एक और आपको सवाल दे रहा हूं कि यदि x + 1/x बराबर 3 दिया गया हो, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें टाइप मैं आपको बताऊंगा और इसमें आप स्वतः फॉलो कराइए। देखिए क्या करते हैं, जब कभी भी आपको क्यूब निकालने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे, जब स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा था तो आप डाटा का स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्यूब निकालने के लिए कह रहा है तो आप डाटा का क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब कितना, 2 दूना 4 दूना 8 आ गया, माइनस क्या घटाएंगे, जो भी डाटा दिया गया हो उसको 3 से गुणा करके घटाना है। क्या, पहले तो क्यूब कर लेंगे, क्यूब करने के बाद क्या घटाना है, जितना भी डाटा दिया है उसको 3 से गुणा करके घटाना है। 3 दूना 6 घटा लीजिए, उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। आइए इस प्रश्न में इसको फॉलो कराइए। सबसे पहले आप इसका क्यूब करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और 27 में क्या घटाएंगे, जो भी डाटा दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, उसको हमेशा 3 से ही गुणा कराना है। 3 त्रिक का 9, जैसे 9 घटाएंगे आपका कितना रिजल्ट आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। आइए यहां पर एक प्रश्न मैं आपके लिए ले रहा हूं, यदि x + 1/x बराबर 4 दिया गया है, तो आप x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। आराम से बनाइए। आप जानते हैं मुझे सिर्फ क्यूब निकालना है, किसका, 4 का। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 आ गया, और 64 में क्या घटाना है, जो भी डाटा दिया गया हो, बार बार मेरे साथ ऐसे ही बोलिए, जो भी डाटा दिया गया हो, कितना दिया है 4, उसको 3 से गुणा करके घटा देना है। तो 3 चक्कू 12, तो रिजल्ट आपका कितना आ गया, 52 इज राइट आंसर आ गया। बच्चों समझ में आ रहा है, क्लियर है, पूरा समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी डाटा पूछा जाए, अब उसका उत्तर आराम से बना लेंगे। आइए एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। x + 1/x बराबर, मान लिया यहाँ पर 10 दिया गया है और x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना है, तो इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके इसका उत्तर देंगे। क्लियर है, तो आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दे देंगे। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट इसके जो कॉन्सेप्ट हैं पावर 4, पावर 5, पावर 6 वाले, ये हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। जय माता की।